हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं कार्बन एडिड्स कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन अब हमने पढ़ना है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम यूजुअली पढ़ेंगे कि जो कार्बन है वो बाकी एलिमेंट से किस तरह से अलग है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हमें। इनिशियली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन could only be obtained from living sources। जो कार्बन के कंपाउंड्स थे वो हमें लिविंग सोर्सेज से मिल रहे थे। There was no way of synthesizing them। तो और कोई तरीका नहीं था जिनसे हम उसको बना पाए। Hence the carbon compounds are also known as organic compound। हालांकि हम कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इसीलिए कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। सो फार फॉर्मूला अबाउट 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स आर नोन। तो अभी तक हमारे पास कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो 3 मिलियन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। इतने एलिमेंट्स कार्बन से बनते हैं, यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। चलिए, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखते हैं क्यों है। सबसे पहला है कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है बेटा। बिकॉज ऑफ कैटिनेशन द कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन while making bond with other carbon atoms। कार्बन मेक अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बाय कैटिनेशन। तो कार्बन जो है लॉन्ग चेन में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। चलिए, तो अभी तक हमने जो सीखा कि कार्बन जो है लॉन्ग चेन कंपाउंड क्यों बना रहा है, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कार्बन कैन फॉर्म ब्रांच चेन along with straight chain while combining with carbon atoms because the property of catenation। तो कैटिनेशन की वजह से वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बनाता है और ब्रांच चेन कंपाउंड भी बनाता है। चलिए अब देखते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन किस तरह से हैं। अगर मैं लॉन्ग चेन की बात करूं तो कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़ के ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, जो कि पॉलीमरिक चेन भी हो सकती है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन होगी, ये स्ट्रेट चेन बोल देते हैं इसको। चलिए, और ब्रांच चेन की बात करूं तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ ब्रांच चेन भी बना सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ ब्रांच चेन होगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ आगे फर्दर कार्बन भी ले सकते थे, यहाँ पे भी आगे फर्दर कार्बन लगा सकते हो। ये जो शेप है हमारी, दिस इज योर ब्रांच, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर, क्योंकि ये टहनियों जैसा लगता है ना, ब्रांच जैसा। और ये है हमारे पास ऊपर जो बना है दिस इज योर स्ट्रेट चेन। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगे होंगे और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन में ऊपर नीचे क्या लगा होगा, वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं इनको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर कार्बन लगा लो या हाइड्रोजन लगा लो। अगर स्टॉप करना है यहीं पे हाइड्रोजन लग जाएंगे। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा दो। तो ये जो स्ट्रक्चर नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर ब्रांच एंड दिस इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे सीख लिया सेकंड पॉइंट में कि कार्बन जो है कैटिनेशन की वजह से ब्रांच और स्ट्रेट चेन दोनों तरह के कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है। ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल इज बॉन्डिंग और पेयरिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स with atoms of some other monovalent elements also, ठीक है। जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। कार्बन की वैलेंसी जो है वो बेटा वो है 4, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी हमने देखी थी, कार्बन जो होता है वो अगर एटॉमिक नंबर 6 होता है तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाए तो 2 4। तो कार्बन के पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि वो 4 अदर एलिमेंट्स के साथ जो है सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है बेटा, टेट्रावैलेंट होता है। ये पहले भी हमने पढ़ा कि कार्बन जो है वो एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। चलिए, तो अब इसकी वजह से वो क्या करता है कि किसी मोनोवैलेंट एलिमेंट, मोनोवैलेंट का मतलब है जिनमें आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। इट आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स। अब कार्बन जो है खाली सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, बल्कि वो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ और भी कई सारे एलिमेंट के साथ जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है। दिस गिव्स राइज टू compounds with specific properties which depends upon the element other than carbon present in the molecule। मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं that not only depends upon carbon, अब वो इस पे भी निर्भर करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इनके साथ जो है वो जुड़े होंगे। चलिए, बॉन्ड विच कार्बन फॉर्म विद अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कार्बन है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, thus making these compounds very stable, जिसकी वजह से ये कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। दिस इज द मेन रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन इन द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। तो हालांकि छोटा साइज होने के बावजूद भी कार्बन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे करता है।
अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रो कार्बोनेट सॉल्ट्स। तो जो कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, इनको छोड़ के कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं बेटा तो हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं यहाँ पे। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा। दीज आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि पेरेंट इसलिए बोला जा रहा है बेटा क्योंकि फर्दर इनसे बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं हमारे पास। इनके साथ फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो इन सभी की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होना शुरू हो जाएंगी और डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो फॉर्म होंगे। कई कॉम्प्लेक्स होंगे, कई सिंपल होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक, जिनको ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं साइक्लिक। ठीक है, अब मैं एलिफेटिक और साइक्लिक आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज आप अगर बात करो एलिफेटिक की, ठीक है, तो एलिफेटिक में अगर देखा जाए बेटा तो कार्बन कार्बन यहाँ पे कुछ इस तरह से जुड़े होंगे। ठीक है, परंतु अगर मैं साइक्लिक की बात करूंगा तो साइक्लिक में बेटा हमारे पास कुछ कार्बन ऐसे जुड़े होंगे, जैसे ये ट्राइंगल की फॉर्म में होगा, ये कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो हर एक कार्बन की वैलेंसी आप पूरी कर दोगे। यहाँ पे देखो एक दो बॉन्ड्स तो बन गई, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे भी आपके पास 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक यहाँ। ठीक है, तो ये जो है ये एक साइक्लिक मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि बेंजीन इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है बेटा। ठीक है, तो साइक्लिक में आगे हम पढ़ेंगे, बेंजीन भी इसकी एग्जांपल होती है। बेंजीन में क्या होता है कि हर पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लगे होंगे। और ऑल्टरनेट्स में डबल बॉन्ड आती है हमारे पास। मैं आपको ये बाद में समझा दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि जितने भी क्लोज स्ट्रक्चर वाले कार्बन कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम साइक्लिक बोलेंगे, और जो ओपन चेन और ब्रांच होंगे, जैसे ब्रांच मैंने कल भी शायद आपको बताया था, तो यहाँ पे देखें ये वाला जो कंपाउंड्स होंगे तो ये जनरली जो होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे बना सकते हो ब्रांच ऐसे। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे ये ब्रांच वाला या फिर ये स्ट्रेट चेन होगा, ये दोनों ही एलिफेटिक कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है, परंतु जो क्लोज स्ट्रक्चर होंगे जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकती है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड तो आएगी ऑब्वियसली, कहीं में सिंगल भी होगी सारी, तो ये साइक्लिक होंगे जिनमें क्लोज स्ट्रक्चर बनता होगा हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एलिफेटिक की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही टाइप आती है, दैट इज एल्केन्स, जिनका जनरल फॉर्मूला जो रहता है वो CnH2n+2 रहता है। ठीक है बेटा। अब अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड में बेटा हमारे पास एल्कीन्स और एल्काइंस 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। ठीक है, एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो है CnH2n+2, और एल्काइंस की बात करूं तो CnH2n-2 रहता है फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये एलिफेटिक के टाइप हैं। अब साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड की बात करूं तो 2 तरह के हैं, एक है एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो होगा वो सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, और एरोमेटिक में जो होगा यहाँ पे एक बेंजीन रिंग यहाँ पे दिखाई देगी। बेंजीन के साथ आपको जितने भी कंपाउंड मिलेंगे कार्बन के, वो सारे के सारे जो हैं वो एरोमेटिक कहलाएंगे। ये बिना बेंजीन के होंगे, ये सारे बेंजीन वाले होंगे। ठीक है बेटा, बेंजीन वाले कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोला जाएगा। बेंजीन क्या है मैंने पहले अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ये जो कंपाउंड होता है दिस इज बेंजीन। अगर इसके साथ मैं ऐसे बेंजीन के साथ ऐसे एक Cl लगा दूं तो ये एरोमेटिक, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो एरोमेटिक हो जाता है ये जो है ये सिंपल है हमारे पास। ठीक है, ये बेंजीन वाला है, तो सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक को क्या बोला जाएगा, जिनके साथ बेंजीन होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो होप सो आप लोगों को ये समझ लगा होगा कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या है। आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो आपको समझ भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। द वर्ड एलिफेटिक डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है फैट। ठीक है, एलिफैट है ना, ऐसे थोड़ा सा याद रख लो इसको। हाइड्रोकार्बन वेर नेम्ड सो बिकॉज दे वर डिराइव्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। तो जनरली जितने भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, फैट्स एंड ऑयल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कैन बी असाइक्लिक कंपाउंड्स
विच आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड विच हैव रिंग और कार्बन एटम्स। मतलब साइक्लिक में क्या होता है, कार्बन रिंग होती है यहाँ पे, और असाइक्लिक में क्या होगा, किसी भी तरह की रिंग नहीं होगी बल्कि वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो एलिफेटिक जो है वो जनरली फैट से और ऑयल से प्राप्त होते हैं हमें। एरोमेटिक की बात की जाए, द वर्ड एरोमेटिक डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एरोमा मीनिंग द फ्रेग्रेंस। द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इनकी जो है एक अच्छी सी स्मेल होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरली दे इंक्लूड बेंजीन, मैंने आपको पहले बोला एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन का होना बहुत जरूरी है, बेंजीन होगी तभी एरोमेटिक होगा, एंड इट्स डेरिवेटिव। अब बेंजीन के फर्दर जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, टॉलिन, फिनॉल, आप इनके स्ट्रक्चर अगर गूगल करोगे तो आपको हर एक में बेंजीन लिंक मिलेगी, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये सारे इसी में आ जाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। The aliphatic hydrocarbons can be divided into two categories, sorry। एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बन एटम्स आर लिंक्ड ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगी। परंतु अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हो रही है तो ध्यान से समझ के चलना कि सैचुरेटेड में यहाँ पे हमेशा ऑलवेज कार्बन कार्बन सिंगल चेन होती है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकती है। चलिए अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को थोड़ा डीपली जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो यहाँ पे एल्केन्स इसकी एग्जाम्पल है। जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n+2 और इसका जो सफिक्स मतलब जो नाम से पीछे लगेगा, तो सफिक्स जो है इसमें एन लगता है, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल से भी आपको करके बताऊंगा, आपको इजीली समझ भी आएगा इसका, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है बेटा एल्केन्स में, इसीलिए ये सैचुरेटेड है, ठीक है। और एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। दीज वर अर्ली नेम्ड एज ए प्रीफिन्स और लैटिन मीनिंग ऑफ लिटल एफिनिटी, ठीक है। ड्यू टू देयर लीस्ट केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब ये केमिकली बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एल्केन्स बोला जाता है, ठीक है। एन जो है इसका सफिक्स विद अ वर्ड रूट लगाया जाता है। चलिए अब इनको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। अब हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना, मुझे पता है बहुत सारी थ्योरी कई बार मैं थोड़ा तेज कराता हूँ तो बच्चों को समझ नहीं आती, अब समझ आएगा। देखो हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में हमने जो हमारे सिलेबस में है सबसे पहले है एल्केन्स यानी कि सैचुरेटेड, ठीक है। एल्केन्स की बात करते हैं। एल्केन्स जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये याद रखोगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। चलिए अब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर देंगे, यहाँ पे n = 1 पुट करते हैं तो बनता है C1H2 × 1+2, इट मीन्स ये 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4। अगर ध्यान से देखो तो यही सॉल्व करके बनेगा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हमने रखा है मिथेन, इसका नाम है मिथेन। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये मिथेन ही है, कुछ और क्यों नहीं है। देखो जो वर्ड है यहाँ पे वर्ड रूट है दैट इज मिथ, और एन जो है वो सफिक्स है। ये जो मिथ है दिस इज योर वर्ड रूट। मैंने आपको बोला था नेमिंग वाली वीडियो जरूर देख लेना तो आपको समझ आएगा। ये वर्ड रूट है और ये मेरा है सफिक्स, ठीक है बेटा। सफिक्स नाम के पीछे लग रहा है और वर्ड रूट बता रहा है हमें कि कितने कार्बन होंगे। मिथ मतलब एक कार्बन होगा। मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा, अगर आप वो नेमिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो मिथेन का मतलब होगा यहाँ पे, मिथ मतलब सिंगल कार्बन और एन मतलब किस कार्बन में सारी ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी। चलिए दूसरा अगर हम बना के देखें तो n = 2 पुट करते हैं। n 2 पुट करेंगे फॉर्मूला में तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 6 C2H6। चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाइए, 2 कार्बन है। अब सभी में हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी और आपका स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। चलिए तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये बना C2H6। C2H6 का मतलब होगा, इसका जो नाम होगा वो किस तरह से होगा, दैट इज इथ। जहाँ पे जो वर्ड रूट यूज हो रहा है दैट इज इथ के साथ लगेगा एन, तो इथेन, ठीक है। इथ जो है दैट इज 2 कार्बन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और एन जो है वो इसका क्या है, सफिक्स है। सफिक्स किस लिए है एन, क्योंकि यहाँ पे एल्केन्स पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से एल्केन्स, तो एल्केन्स पढ़ रहे हो तो इसका सफिक्स एन है, आपको सिंपली याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं आपको बोलूँ कि कौन कौन से वर्ड रूट्स होते हैं हमारे पास, तो उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नेमिंग में प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए
अब कुछ वर्ड रूट्स मैं आपको बता दूं, सारे के सारे, कुछ क्या सारे बताऊंगा, एल्केन्स को बाद में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। देखिए अगर हमारे पास वर्ड रूट है मिथ, मैं आपको बोल रहा हूँ वर्ड रूट है ये, ठीक है। तो मिथ है मतलब सिंगल कार्बन है, इथ होगा तो 2 कार्बन होंगे, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना। तो आपको ये याद रखने हैं, यहाँ पे ये 3 कार्बन्स होंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 कार्बन होंगे तो पेंट लगेगा, और हेक्स मतलब C6 और हेप्ट मतलब C7। अगर 8 होंगे बेटा तो ऑक्ट लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। तो ऑक्टेन हो जाएगा अगर वो एल्केन होगा तो, ये 8 वाला होगा, इसमें 9 कार्बन होंगे, इसमें 10 कार्बन होंगे। इसके आगे भी होते हैं बेटा, परंतु हमारे सिलेबस में जो है वो काफ़ी हद तक ऑक्ट तक ही रहेंगे, इसके आगे आपको नहीं आएंगे। तो आपको याद होने चाहिए कौन कौन से वर्ड रूट्स हैं, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ वर्ड रूट्स, ठीक है, जो नाम से पहले लगने हैं। वर्ड रूट बताता है हमें कि नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट क्या बताता है बेटा, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन्स। होप सो आपको समझ लगे होगा कौन कौन से वर्ड रूट है, इनको याद रखना है, एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे आप याद रखोगे, 10 बार इसको रिपीट कर लो, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब वापस एल्केन्स पे आते हैं। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि मुझे पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के बताइए, एल्केन्स में मुझे पेंटेन का स्ट्रक्चर चाहिए। पेंट मतलब कितने हो गया, वर्ड रूट के अकॉर्डिंग 5 कार्बन हो गए, और एन मतलब सभी में सिंगल बॉन्ड होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी। चलिए तो 5 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बस ये कार्बन 5 छोड़ देने हैं, पेंट हो गया अपना काम पूरा। अब एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, सारी सिंगल बॉन्ड लगाई। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन लगेगा बेटा। 1 2 3 इसके साथ, 2 इसके साथ लगेंगे, 2 ही इसके साथ। देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं तो ऊपर नीचे बॉन्ड्स आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हर जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है बेटा, क्योंकि मैं आपको नेमिंग भी, स्ट्रक्चर भी सब कुछ साथ में करा रहा हूँ एक साथ, कि आपको बार बार चैप्टर खोल के पढ़ना ना पड़े, एक ही बार में सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज पेंटेन। अब इसका अगर फॉर्मूला मुझसे कोई पूछता तो बनता क्या, C5H, देखो 2 × 5 + 2, ये याद रखो आप। कैसे, मुझे कैसे याद है, CnH2n + 2, मुझे ऐसे याद है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये बन गया 10 + 2 12, तो C5H12। अब देखते हैं ये सही था कि नहीं था। 1 2 3 4 5 कार्बन है, बिल्कुल सही। 12 हाइड्रोजन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर भी और फॉर्मूला भी। फॉर्मूला रहेगा C5H12, तो ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर खोल के फॉर्मूला लिखना तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखिए CH3 कैसे पता लगा, C के साथ 3 H लगे, उसके बाद CH2, अगले C के साथ 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर से अगले के साथ 2 हैं तो CH2, और उसके बाद अगले में फिर से CH2 हैं, 1 2 3 4 है ना, CH2, और उसके बाद लास्ट वाले में जो है वो हमारे पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। तो ये आपका जो है वो प्रॉपर फॉर्मूला बनेगा। कंडेंस फॉर्मूला अगर पूछा जाता है बेटा आपसे, तो कंडेंस फॉर्मूला है C2H12। स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो ये रहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये रहा आपके पास। नेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इसका नाम है पेंटेन, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ रहा है किस तरह से हमने एल्केन्स की नेमिंग करनी है, किस एल्केन्स होते क्या हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्केन्स बोला जाता है, और इन्हीं को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है यहाँ पे सैचुरेटेड, हमने देख लिया, एल्केन्स की बात कर ली अब हमने। होप सो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही कंपाउंड्स आने वाले हैं, दोनों के कंपाउंड्स आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले है एल्कीन्स। एल्कीन्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनको ऑलिफिन्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। ऑलिफिन्स जो है वो ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n, सिर्फ CnH2n आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ नॉर्मल एल्कीन्स की बात की जाए। एल्कीन्स जो हैं हमारे पास, देखिए एल्कीन्स,
एल्कीन्स जो है इनका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n, सिर्फ इतना फॉर्मूला है। n इज इक्वल टू 1 पुट अगर मैं करता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे खास बात क्या थी, एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, परंतु एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड होनी चाहिए, कंडीशन ही है। तो n इज इक्वल टू 1 बन नहीं पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, सोचिए। C1H2 इंटू 1, तो CH2 कोई कंपाउंड नहीं होता बेटा ये। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो एक के साथ अगर मैं 2 हाइड्रोजन भी लगाऊं तो वो सिंगल बाउंडेड ही लगेंगे, डबल बॉन्ड तो कर नहीं सकते हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो डबल बॉन्ड तो बनेगी नहीं, तो एल्कीन भी नहीं बन पाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 वाला एल्कीन नहीं होता हमारे पास, तो n इज इक्वल टू 2 वाला बनाते हैं। चलिए, तो n इज इक्वल टू 2 देखते हैं, तो 2 बनेगा तो C2H कितना हो जाएगा 4। अब C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, देखिए C डबल बॉन्ड C और H4 है तो 2 इसको मिलेंगे, 2 ही हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिए और 2 ही हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज योर इथीन। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इथ वर्ड रूट था 2 कार्बन के लिए, और ईन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगी। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि इथीन का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। चलिए एक होमवर्क आप लोगों को भी दे रहा हूँ, आप मुझे पेंटीन का स्ट्रक्चर या प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना के बताइए। मैं पेंटीन अभी बनाता हूँ, आप प्रोपीन बना के बताइए, ठीक है। आपका होमवर्क जो है वो आपने बनाना है प्रोपीन, अपनी कॉपी में बनाओगे, उसको बाद में गूगल कर लेना, ठीक है, आपका चेक भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको चेक नहीं ना करवा पाऊँगा। चलिए, या फिर इस वीडियो के लास्ट में शायद मैं प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना के बता दूँ, तो आपको तब तक समझ आ जाएगा। अब मैं आपको जो बना के बताने वाला हूँ वो है पेंटीन। अब देखिए पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन है ना, और ईन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आनी चाहिए। अब हर एक कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड डाल देंगे तो भैया नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ किसी एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालनी है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए मैं 5 अभी बना के बताता हूँ, 1 2 3 4 5, मैंने 5 कार्बन बनाए। अब मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ डबल बॉन्ड, मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, यहाँ पे भी लगा सकता था, ठीक है। और अब एक जगह लगाने के बाद बाकी सब में सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। आपको ये याद रखना है, सिर्फ एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दोगे तो आपका ईन जो है वो उसको जस्टिफाई करेगा। चलिए अब देखते हैं बाकी जो लगेंगे वो हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लगेंगे भैया, वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड्स आ गई तो सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे भी 1 2 3, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स है, 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड्स है तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, आपको 4 ही पूरी करनी है, ठीक है। अब इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो देखिए यहाँ से एक तो है एक्सट्रैक्टेड फॉर्मूला जो है CH3CH2 CH3, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसको मैं कंडेंस कर दूं, कंडेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है भैया मेरे पास, और दूसरी चीज़ हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H10 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप याद रखो कि एल्कीन्स में जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है CnH2n। अगर Cn है तो H कितना है, उसका डबल है, 2n है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ C6 बनाना है तो H कितने होंगे आपके पास एल्कीन बनाने के लिए, तो 12 होने चाहिए, ठीक है। तो ये बनेंगे हेक्सीन, क्या बन जाएगा, हेक्सीन। ये किसका फॉर्मूला होगा, हेक्सीन का। समझ आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 चीज़ें जान ली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। पहली बानी के जो एल्केन्स के बारे में हमने जाना कि वो सैचुरेटेड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है उनमें, ठीक है। हमने कई सारे वर्ड रूट्स याद किए, ठीक है। अब दूसरी जो है वो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं, जिनमें हमने एल्कीन्स के बारे में पढ़ लिया, नेमिंग सीख ली, स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको समझा दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास एल्काइंस। एल्काइंस की बात करते हैं। एल्काइंस जो हैं वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है। ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एल्कीन्स भी जो थे वो भी अनसैचुरेटेड थे, ये भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए CnH2n-2, ठीक है। जो एल्केन्स था उसमें प्लस था, जो एल्कीन्स था उसमें ये -2 था ही नहीं, सिर्फ CnH2n था। अब एल्काइंस की बात करूँ तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, याद रखिएगा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस।
अब इनकी बात करते हैं तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। परंतु n इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन दूसरे कार्बन से ही ट्रिपल बॉन्ड बनानी चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा कार्बन होगा नहीं, है ना। चलिए n इज इक्वल टू 1 नहीं बन सकता तो n इज इक्वल टू 2 तो बन सकता है। चलिए इसका चेक करते हैं, अब 2 बनेगा या नहीं देखते हैं। अगर फॉर्मूला में पुट करूँ तो C2H कितना बनेगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो C2H2 बन जाएगा। n इज इक्वल टू 2 की बात करूँ तो C ट्रिपल बॉन्ड C, अब एक H इसको दे दो और एक H इसको मिल जाएगा, तो ये जो है दिस इज माय इथाइन, इथाइन, ठीक है बेटा, इथाइन बन जाएगा ये मेरे पास। इथ मतलब 2 कार्बन एटम और आइन मतलब है यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। चलिए n इज इक्वल टू 3 देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 होगा तो फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा C3H कितना रहेगा 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो यहाँ पे 3 कार्बन बना लेते हैं और किसी एक पेयर ऑफ कार्बन में हम ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे। बेटा मैंने आपको बोला एल्कीन्स में भी बोला था, एल्काइंस में भी आप याद रखो, किसी एक पेयर ऑफ कार्बन में आपको जो है वो ट्रिपल बॉन्ड डालनी है, ठीक है। चलिए अब बाकी सब आपको वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, परंतु इसकी बात करूँ तो 1 2 और 3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं, तो हमने लगा दिए, वैलेंसी पूरी कर दी। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा दिस इज फॉर प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रो मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन और आइन मतलब जो होगा वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर और नेमिंग कर सकते हो इन सभी की। होप सो आपको समझ आ रहा है बेटा इस चीज़ में। तो हमने तीनों टाइप के हाइड्रोकार्बन्स की बात कर ली जो आपके सिलेबस में है। देखिए हमने यहाँ पे इथेन इथीन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन एल्कीन्स की भी बात हुई है, जैसे कि अगर कॉमन नेम की बात की जाए, जैसे यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसे इथीन बोले जाते हैं आईयूपैक नेम में। कॉमन नेम इथाइलिन है इसका। ये कॉमन नेम्स आपको एज इट इज़ याद करने हैं। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रो, तो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा आईयूपैक के अकॉर्डिंग। आईयूपैक क्या है बेटा, आईयूपैक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी जो है ब्रांच है, जिसके अंदर जो है नेमिंग्स और काफ़ी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे एसोसिएशन बनाई गई है जो डिसाइड करते हैं सारा कुछ है। चलिए यहाँ पे इसका नाम जो है प्रोपाइलीन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा ब्यूटाइलिन है, बीटा ब्यूटाइलिन है। आपको कॉमन नेम्स इतने नहीं पूछे जाएंगे, आईयूपैक ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। ब्यूट 1 इन पता होना चाहिए, ब्यूट 2 इन। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन का मतलब क्या है। अगर ब्यूट 1 इन है इट मीन्स जो फर्स्ट कार्बन होगा आपका किसी भी शोर से, आप इस एंड से ले लो या इस एंड से ले लो, जो फर्स्ट कार्बन होगा, अगर मैंने यहाँ से देख रहा हूँ तो ये फर्स्ट कार्बन है मेरा, इसके साथ 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगी होगी, तो दैट इज ब्यूट 1 इन, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे ब्यूट 2 इन की बात हो रही, तो यहाँ पे आप पीछे से देखो या आगे से देखो, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होगी, तो 1 2 सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाले के बाद में लगी होगी, यहाँ पे फर्स्ट वाले के बाद में लगी होगी, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया, होप सो। आगे बढ़ते हैं। एल्काइंस हमने पढ़ा था अभी, एल्काइंस की बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। कॉमन नेम्स आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। आईयूपैक में आपको सिखा रहा हूँ। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 1 आइन। अभी देखिए 2 आइन और 1 आइन की बात आ गई, तो अब 2 आइन का मतलब क्या हो गया, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगी। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब ब्यूट 1 आइन की बात कर रहा हूँ, तो पहले नंबर वाले कार्बन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगी। अब आप कह सकते हो कि सर ये पहला नंबर दूसरा नंबर कार्बन क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए कोई भी हम कार्बन कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें कार्बन्स होते हैं। अब हम कार्बन्स को अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये मेरी मर्जी होगी कि मैं कार्बन की नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ या कार्बन की नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ, परंतु उसके लिए कुछ रूल्स हैं, नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। हमने हमेशा देखना है कि जो ग्रुप लगेगा उसको मिनिमम नंबर मिले, ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। जैसे मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ तो मैं मिनिमम नंबर पे लगा दूँगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ से अगर काउंट कर रहा हूँ, अच्छा चलो एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ऐसे वाला कुछ कंपाउंड है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर मिलता है, परंतु अगर यहाँ से करता हूँ 1 2, तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता है। तो मैं नंबरिंग करूँगा यहाँ से, ठीक है।
अब अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से अगर 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिलेगी, परंतु मुझे मिनिमम नंबर देना है तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो देखो 1 के बाद बॉन्ड आ रही है, तो इसलिए मैं इसको 1 इन बोल रहा हूँ। यहाँ पे 2 इन होगा, 3 इन नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस रूल्स को थोड़ा आपको फॉलो आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नेमिंग वाली वीडियो देखो, रूल्स भी आपको साथ के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। नेमिंग वाली वीडियो छोड़ो मत बेटा, उसको देख लो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ होमोलॉजिस सीरीज़ हैं। होमोलॉजिस सीरीज़ जो है ये ऐसे सीरीज़ हैं जिनके अंदर हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एल्केन्स एक होमोलॉजिस सीरीज़ है, एल्कीन्स एक होमोलॉजिस सीरीज़ है, एल्काइंस एक होमोलॉजिस सीरीज़ है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनके अंदर जो ग्रुप हैं वो एक जैसे हैं। जैसे एल्केन्स के अंदर सारे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्कीन्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे जो है डबल बॉन्ड पाई जाती है। मतलब जितने भी टाइप के एल्कीन होंगे जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो इन सभी में एक डबल बॉन्ड तो पाई जाएगी, ठीक है। एल्काइंस की बात करूँ जैसे प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, है ना, तो इन सभी में एक ट्रिपल बॉन्ड पाई जाएगी। तो इनमें क्या है खास बात कि ये होमोलॉजिस सीरीज है, इनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनके अंदर या ऐसे सारे कंपाउंड जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाए उसे हम होमोलॉजिस, उनकी सीरीज को होमोलॉजिस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ही आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है आपको समझ नहीं आएगा वो चीज़ें पढ़ने पे भी, परंतु मैं आपको बहुत सिंपल सा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। उसको समझते चलो आपका सारा हो जाएगा। आपसे होमोलॉजी सीरीज पूछ लें तो ऊपर भैया डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वही बता सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं होमोलॉजी सीरीज के, एक एक डिस्कस कर लेते हैं। ईच मेंबर ऑफ सीरीज डिफर फ्रॉम प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग मेंबर बाय कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलूँ मीथेन और इथेन में जो डिफरेंस होगा वो एक CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इथीन और प्रोपाइन की बात करूँ तो उनमें भी जो डिफरेंस होगा एक CH2 का होगा, ठीक है, सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग किसी भी तरीके से। ऑल होमोलॉजिस सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जितनी भी होमोलॉजिस सीरीज होंगी उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम पाया जाएगा। जैसे एल्केन्स में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, सभी टाइप के एल्केन्स में। एल्कीन्स की बात करूँ उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई जाएगी किसी एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में। ऐसे एल्काइंस में भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाई जाएगी किसी एक पेयर ऑफ कार्बन्स के बीच में। चलिए, द मेंबर्स इन अ होमोलॉजिस सीरीज शो द रेगुलर ग्रेजुएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। वो कह रहे हैं कि होमोलॉजिस सीरीज के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है वो इंक्रीज करता है मोलर मास के अकॉर्डिंग, ठीक है नी। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलॉजिस सीरीज आर सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है परंतु केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगी इनमें सेम रहेगी। बताओ क्यों सेम रहेगी बेटा? यस 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 यस, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आई होगी क्योंकि यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर रहती हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखा है ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉजिस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम जर्नल मेथड्स। मतलब एक तरह के हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट्स होंगे उनको हम सेम मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं जिनसे बाकी भी किए होंगे। जैसे एल्केन्स की प्रिपरेशन है तो जितने भी टाइप के एल्केन्स जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इन सभी की फॉर्मेशन का जो एक मेथड होगा वो सेम रहेगा, परंतु वो डिफरेंट किससे होगा? एल्कीन्स की प्रिपरेशन से डिफरेंट होगा। तो जितने टाइप के एल्कीन्स होंगे वो सारे एक ही तरीके से होंगे, परंतु वो एल्केन्स वाले मेथड से नहीं बन सकते, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी बेटा, प्लीज़ इसको कंटिन्यूएशन में देख लेना एक बार, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ होमोलॉजिस सीरीज, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ सीरीज दैट दे येट टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हम काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं जो अभी तक प्रिपेयर हमने नहीं किया है। नॉलेज ऑफ होमोलॉजिस सीरीज गिव्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मेंबर्स। तो उस फंक्शनल ग्रुप के पर्टिकुलर मेंबर्स की जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हो सकती है, उनके बारे में काफ़ी नॉलेज हमें मिल सकती है। द नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली कैन बी असरटेन्ड इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट मेंबर आर नोन। मतलब क्या है कि अगर हमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बाकी एलिमेंट्स में भी ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, अब फंक्शन ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन ग्रुप है क्या? जैसे हमने पढ़ा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो जितने भी हमने एल्केन्स पढ़े उनके साथ हम कुछ जोल करने वाले हैं और फंक्शन ग्रुप लगाने वाले हैं। अब ये फंक्शन ग्रुप है क्या? दैट इट डिफाइंस एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये कोई एटम हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है और एक रिएक्टिव पार्ट हो सकता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड।
जिसको अगर हम लगा दें तो एल्केन की प्रॉपर्टी को बदल के कोई एक अलग प्रॉपर्टी जो है वो शो करने लग जाएगा जो कि उस ग्रुप की होगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए लेट्स सपोज यहाँ पे जो फर्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे दैट इज एल्कोहल। अब एल्कोहल बनता है एल्केन से। एल्कोहल किससे बन रहा है? एल्केन से। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। एल्कोहल का आपको याद रखना है, एल्कोहल की बात कर रहा हूँ, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो है ROH। ये R क्या है? दैट इज वर्ड रूट कार्बन चेन हो सकती है। ठीक है, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। अब ये कार्बन चेन तो होगी परंतु कौन सी होगी? एल्केन्स की होगी। ठीक है, एल्केन की कार्बन चेन जो है वो उसे एल्काइल बोलूँगा मैं। क्या बोलूँगा? एल्काइल। जो एल्काइल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, जैसे हमने पढ़ा मीथेन CH4 होता है, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3। अब ये मीथेन था, अब इससे ये मिथाइल बन गया। एक हाइड्रोजन हटा दो तो मिथाइल बन जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूँ इथेन था मेरे पास, इथेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूंगा, निकाल दूंगा तो वो इथाइल बन जाएगा। ऐसे अगर मैं प्रोपेन से प्रोपाइल बना सकता हूँ। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। अब इसी इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल में अगर मैं OH ऐड कर दूं, हाइड्रोजन हटा के OH ऐड कर दूं तो अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया मिथेनॉल। क्या बन जाएगा? मिथेनॉल। और ये बन जाएगा इथेनॉल। अब ये क्या है क्या नहीं है मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, थोड़े दिक्कत खाओ। प्रोपाइल के साथ OH लग गया तो बन गया प्रोपेनॉल। कैसे बना वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बेसिक में जाना पड़ेगा अब हमें। हम फंक्शनल ग्रुप का पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है हमने। फंक्शनल ग्रुप देखो, अभी ये क्या थे? एल्केन्स थे, परंतु अब ये एल्केन्स नहीं रहे। यहाँ पे आते आते ये एल्केन्स नहीं रहे, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी चीज़ है बेटा, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैं एल्केन के साथ लगा दूं, एल्केन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया तो भैया पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। समझ आ रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि किसी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे, चेंज कर देंगे।